अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम मैथ्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा 1.6 का चैप्टर कंटिन्यू था सिंध बोर्ड का और 1.4 था और 1.4 केपीके का कंटिन्यू था। आज हम करेंगे केपीके बोर्ड का 2.5 और सिंध बोर्ड का 1.5 एंड 1.6 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम एक्स स्क्वायर कर ले और उसका नंबर फिर नेगेटिव आ जाए। ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास माइनस में आ जाए। माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। तो इसमें आपके पास कह रहे कि वो नंबर जिसे हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर ले और आंसर क्या आ जाए, माइनस का, तो डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी को हम शो करते हैं कि अगर 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो उसे हम आयोटा के साथ शो करेंगे। तो ये है कॉम्प्लेक्स, और अगर कोई नंबर इसके साथ जुड़ जाए वो होगा रियल, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। और इसके साथ ये शो करता है जेड से। जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म विच इज one number is real and other number is imaginary। स्टार्ट करते हैं, हम अपने एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और इसमें हम पहला सवाल सोल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करते हैं। पहला टॉपिक है एडिशन। ऐड करेंगे। एडिशन में आपके पास कह रहे कि आपके पास 2 नंबर है 2 3 4 5। इसे आप ऐड कर ले। ऐड कैसे करेंगे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये तो मैं ये हैरान हूं कि ये सिंध बोर्ड वालों ने अपने बुक में ऐसे नंबर क्यों दिए, क्योंकि अगर किसी नंबर के साथ कोई नंबर इमेजिनरी हो तो उसे हम लाजमी आयोटा के साथ शो करते। तो ये ऐसे सवाल दिए, मैं तो हैरान हूं कि क्या है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला हमेशा होता है रियल, दूसरा वाला होता है इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा होता है। तो पहला वाला होता है रियल और दूसरा वाला इमेजिनरी। पहला रियल को रियल के साथ प्लस कर दे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2 को 4 के साथ प्लस कर दे और 3 को 5 के साथ प्लस कर दे। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 4 6, 3 और 5 8। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडिशन का रूल। लेकिन एडिशन का रूल सही एडिशन का जो रूल है वो कुछ इस तरह है कि उसके साथ आयोटा लगा हुआ। मिसाल के तौर पर आपके पास Z1 दिया हुआ है, Z रियल पोलर फॉर्म, एक 2 + 3 आयोटा, फिर दिया हुआ है प्लस और फिर दिया हुआ है 3 + 6 आयोटा। ये 2 नंबर है, कह रहे आप इसके एडिशन कर दो। Z1 + Z2 लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों मैंने प्लस साथ लिख दिए। तो Z1 + Z2 बराबर हो जाएगा, रियल को रियल से प्लस कर ले 2 + 3 और साथ में प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस कर ले। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 = 6 प्लस और 3 + 6 = 9 आयोटा। ये आपके पास एक ऐसा नंबर फिर आया कि इसके साथ एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। हमेशा याद रखो, पहला नंबर हमेशा रियल होगा और दूसरा वाला हमेशा नंबर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब ऐसे सवाल करते हैं कि जिसमें ऐड तो करना है लेकिन थोड़ा सा कंप्लिसिटी होगी उसमें से। जैसे आपको कह रहे हैं इन 2 नंबर को ऐड कर दो। ये बुक वाले भी बड़े सियाणे हैं, थोड़े से मिला जुला के नंबर दे देते हैं। जैसे 2 + 3 कह रहे इसे और कोमा 8 - 5 - 1 ऐड कर दो। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी कौन से, जल्दी बताओ। इसमें से इमेजिनरी नंबर ये है 2, मैंने लिख दिया। मैं पहले रियल लिखता हूँ, एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, मर्जी आप लोगों की। 3 + 2 आयोटा और प्लस करूंगा रियल नंबर को रियल से। अब इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि 1 आयोटा बराबर होता है √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। तो ये बातें अगर जहन में होगी तो आप इसको डायरेक्ट समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, -5 आयोटा। देखो कैसे जादू हो गया कि रियल और इमेजिनरी दोनों एक साथ हो गए। अब रियल को प्लस कर दे, 3 + 8 = 11 और +11 प्लस और
2 प्लस 5 आयोटा को प्लस कर ले, लेकिन यहाँ मसला है क्या है, आयोटा के साथ क्या है, माइनस। तो 11 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, यहाँ पर 2 के साथ आयोटा है 11 प्लस, आप मुझे एक बात बताएं कि प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन में माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो ये आपके पास क्या आ गई, 11 माइनस 3 आयोटा। ये थी हमारे पास एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास दो चीजें बताइए, वो भी कह रहे कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 15 12 और दूसरी वैल्यू दी है 15 12 और दूसरी वैल्यू दी है 10 माइनस 9। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर ले। तो पहले नंबर को पहले से 15 12, इसके बाद क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले नंबर को आप पहले से माइनस कर ले, 15 को 10 से माइनस कर ले और 12 को 9 से माइनस करें। ये माइनस तो कर रहा हूं लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस। आप 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और ये क्या है 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। तो ये वाली वैल्यू है आयोटा वाली और ये वाली वैल्यू है रियल। लेकिन सब्ट्रैक्ट का जो सही रूल है, सही रूल वो हमें क्या कहता है कि -2, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 प्लस 3 आयोटा फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन का ये रूल है ना, छोटे क्लासों में हम क्या पढ़ते हैं कि 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 से 5 को माइनस कर लो, 5 को 3 से माइनस कर लो। तो सब्ट्रैक्ट में जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, पहली वाली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दूसरी वाली वैल्यू पहली वैल्यू लिखते हैं। हम कह रहे कि पानी गिलास से निकालो, मिसाल के तौर पर कि गिलास है, हम कहेंगे कि पानी गिलास से निकालो, तो पहले गिलास आएगा फिर पानी आएगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि गिलास पानी से निकालो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट में पहली वाली वैल्यू हमेशा, बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है। ये हो गया और साथ में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट में हमारे साथ क्या है -2 प्लस 3 आयोटा। वही सेम पैटर्न यूज करें अब, 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, 6 प्लस 3 8 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 आयोटा। तो ये है आपके पास एक रियल और एक इमेजिनरी। असल में जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो रूल ये है, लेकिन पता नहीं क्या कह सकते हैं कि इसमें इमेजिनरी और रियल नंबर की कोई बात ही नहीं थी। सब्ट्रैक्ट भी देख लिया हमने, एडिशन भी देख लिया। आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई में आपसे कह रहा है कि आप किसी भी दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2 आयोटा, एक वैल्यू ये है मल्टीप्लाई और दूसरी वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 8 आयोटा। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरे मल्टीप्लाई कर ले। जब मैं पहले को पहले से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, अब ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 8 जा 8 आयोटा। ये बात समझ ली आप लोगों ने। अब इसकी बारी है 2 प्लस 3 6 आयोटा और 2 आयोटा और 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब 1 3 जा 3 माइनस 8 में से आप 6 आयोटा निकाले तो आपके पास 2 आयोटा रह जाएगा और माइनस 16। फिर मुझे एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। जल्दी से जुगाड़ देखो, अगर आपके पास कह रहे कि 7 आयोटा स्क्वायर तो इसके आंसर क्या आएगा -7। अगर आपसे कह रहे कि -8 आयोटा स्क्वायर की आंसर निकालो, आप लोग बोलेंगे 8। फर्क क्या है देखो, ये प्लस में था, जब आयोटा स्क्वायर आया तो माइनस में हो गया, आयोटा स्क्वायर खत्म। ये माइनस में था, आयोटा स्क्वायर आया तो आयोटा स्क्वायर खत्म, प्लस आया। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। माइनस सिर्फ नंबर का साइन चेंज करते हैं। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 1 7 जा 7 और 1 8 जा 8। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, -7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस और 7 1 जा 7। देखो आपके पास क्या आ जाएगा
ये माइनस में ये प्लस में, इस तरह आपके पास ये प्लस में और ये माइनस में आया। जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो ये यहां देखो -8 के साथ क्या है स्क्वायर, तो -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस प्लस 8 1 जा 8। तो देखो, तो किसी भी नंबर के साथ आयोटा स्क्वायर आ जाए आप नंबर की साइन को चेंज कर लो। तो अब मुझे एक बात बताओ, कंफ्यूज तो नहीं होगे? सबसे पहले ये बताओ कंफ्यूज तो नहीं होगे कि अगर मैं आयोटा स्क्वायर देख लूं और -16 को +16 कर दूं? समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूं, 16 + 3 19 और यहां पे मैं क्या लिखता हूं -2 आयोटा। तो दैट इज द रिजल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। आप मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिशन कर लो, पहला हमेशा रियल, दूसरा हमेशा इमेजिनरी। एक डिवाइड वाला, अब डिवाइड का रूल देखते हैं। ये थोड़ा सा 1.6 1.5 दोनों सेम थे। 1.6 में अब हम वो सवाल लिखेंगे जिसमें आपके पास प्रूफ बोलो कि प्रूफ करो, या आपके पास कह रहे कि वेरीफाई करो, इस तरह के कुछ सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम अभी सिंप्लीफाई का सवाल देख लेते हैं। जैसे आपको कह रहे हैं कि ये एक सवाल है -1 और 1 प्लस आयोटा, इसको आप लिखो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये देखो ये क्या है, यही तो पोलर फॉर्म है। कह रहे इसको सोल्व करो लेकिन आंसर इसमें आना चाहिए, पहला वाला रियल और दूसरा वाला इमेजिनरी। तो पहला वाला मैं क्या लिखता हूँ -1, नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई। अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये मल्टीप्लाई हटा दो, मैंने तो बताया नहीं कुछ। जब हमें हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू या तो रूट आ जाए या एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके सोल्यूशन नहीं होते, उसको सोल्व करने का एक ही तरीका ये है कि आप उसको रेशनलाइज कर दो। मैं इसमें लिखता हूँ कि बाय रेशनलाइज को कंजुगेट भी कहते हैं, बाय कंजुगेट मेथड। इसमें फंसना नहीं है। देखो कंजुगेट मेथड क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी वैल्यू हो उसको आप मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे लिख दे, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। कंजुगेट असल में ये होता है। आप -1 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस आयोटा, और नीचे के साथ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा आर आयोटा, और ये नीचे फार्मूला बन रहा है आपके पास फिर वही वाला कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि अगर आपके पास पहली वाली वैल्यू पहले ब्रैकेट का और दूसरे ब्रैकेट का सेम हो, दूसरी वाली वैल्यू पहले ब्रैकेट का और दूसरी वाली वैल्यू पहली ब्रैकेट की सेम हो, लेकिन सिर्फ फर्क क्या हो कि बीच में एक प्लस हो और एक माइनस, तो आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगाए, a के ऊपर स्क्वायर और माइनस b वाली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगाए। मुझे एक बात तो बताओ यार कि अगर ये 1 1 जा 1 है, फिर आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस माइनस की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ आयोटा की जगह। तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या है 1 प्लस 1 आया, ऊपर वाली वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा और नीचे क्या है 1 प्लस 1 2। यहां से मजीद सोल्व नहीं हो सकता, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर्म में कैसे चेंज करें, ये 2 डिवाइड करें दोनों के साथ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/2, 1 के साथ भी आयोटा है और 2 और आयोटा के साथ भी 2 है, दोनों के साथ है। तो ये वो वैल्यू है कि एक के साथ रियल पार्ट है और दूसरे के साथ इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी मींस इमेजिनरी बोले तो आयोटा, इसके साथ क्या है आयोटा। तो ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन। अच्छा आंसर में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आयोटा को साइड पे लिख दो या 1 लिख दो कि हाफ और हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, लेकिन इसके साथ क्या है आयोटा। तो ये कुछ कंजुगेट वाले मेथड था। अब इसमें हम प्रूफ वाले सवाल करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितने भी आपके साथ क्लास में स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं और उनको मुश्किलात होती है मैथ में, मैथ नहीं पसंद तो अभी पसंद आ जाएगी जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आप प्रूफ करो। प्रूफ वाले सवाल को कैसे देखेंगे, प्रूफ में आपको कह रहे कि आप बताओ वेरीफाई
Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ये क्या कह रहे हैं? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, एक ही बात तो है कि ये बराबर होंगे, लेकिन इसमें क्या है सवाल में? कंजुगेट बार। यार मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी दो नंबर को प्लस करते हो और उसका उलट निकालते हो, मतलब उसकी साइन चेंज करते हो, और उसी दो नंबर को अलग अलग माइनस के साइन चेंज कर देते हो और फिर प्लस कर देते हो, तो क्या आंसर सेम आएगा कि नहीं? समझ नहीं आ रही? मैं जो कह रहा हूं आपको समझ नहीं आएगी। देखो आपके पास सवाल है कि Z1 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा, Z2 बराबर है 1 या 2 1/2 और साथ में क्या है -2 आयोटा। ये एक दो ऐसे नंबर दिए हुए हैं Z1 Z2, कह रहे आप इसका दोनों को प्लस कर दो फिर इसका बार निकाल दो। असल में इस बार का मतलब क्या है? इस कमबख्त का मतलब ये है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 + 2 आयोटा है, अगर इसके ऊपर मैं कंजुगेट लगाता हूं तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। ओनली चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म, इमेजिनरी टर्म वाले की साइन चेंज हो जाती है, इसे कंजुगेट कहते हैं। उल्टे है, इसका कंजुगेट क्या है? ये दोबारा कंजुगेट लोगे तो ये एक बात और इससे जाहिर हो गई कि अगर किसी नंबर के एक कंजुगेट लेते हो, ये 2 है पहले, ये 3 है, इसका कंजुगेट लेते हो तो -3, दोबारा कंजुगेट लेते हो तो दोबारा साइन हो जाएगा +3। समझ नहीं आ रही? देखो z = 4, इसके कह रहे कंजुगेट ले लो, कंजुगेट मतलब इसका साइन चेंज कर दो, तो एक कंजुगेट क्या हो जाएगा -4। आप कह रहे दोबारा इसकी साइन चेंज कर दो तो माइनस से चेंज होकर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक नंबर का 2 मरतबा कंजुगेट लेंगे तो वो अपने रियल नंबर के बराबर हो जाएगा। रियल नंबर बोले तो पहले 4 था, वही 4 आ गया। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को दिमाग में फिट करनी पड़ेगी, इसको आप पी जाओ। इसको ऐसे समझ लो, हमारे टीचर थे कहते थे कि इसको पी जाओ, इन सब कंसेप्ट को पी जाओ आप। तो आप काम की बात पे आते हैं। Z1 प्लस Z2, मैं Z1 प्लस Z2 को सिंपल प्लस कर रहा हूँ। Z1 हमारे पास क्या है? -4 प्लस 6 आयोटा, प्लस ये मिक्स नंबर में, मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और +1 5/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5/2 और इसके साथ क्या है? -2 आयोटा। सिंपल प्लस कर दे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? -4 और इसके साथ दूसरी वाली रियल क्या है? 5/2। रियल वो जिसके साथ आयोटा नहीं है, दिमाग में बार बार रख लो, रियल वो जिसके साथ आयोटा नहीं है। Z1 प्लस Z2, इसके नीचे क्या है? 1 एलसीएम लेंगे, 2 और 1 के एलसीएम ले लो, आपके पास 2 आएगा। और 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 टाइम। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8, प्लस 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो ये वाला 2 डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई जाता है। एक और चीज समझ लो कि 1 + 1 और 2, इसके एलसीएम हम ऐसे लेते हैं कि अगर कुछ नहीं है नीचे तो 1 2 एलसीएम ले लो, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दो। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 टाइम। 2 मल्टीप्लाई कर लो। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम। 1 मल्टीप्लाई कर लो। अब 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, नीचे क्या है? 2। तो अरे भाई जब ऐसे कर रहे हो तो डायरेक्ट कर दो एक स्टेप में, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये वाला डायरेक्ट इसके साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 और +1 इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2 + 1 3/2। देखो ये सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा हमारे साथ साथ, तो हो जाएंगे आप मैथ में चैंपियन। ये क्या है? 6 में से 2 निकालो, 4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -8 + 5, ये हो जाएगा -3/2 और +4 आयोटा। ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसके ऊपर क्या है? कंजुगेट। कंजुगेट बोले तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इसकी सिर्फ साइन चेंज कर दो, किसकी? सेकेंड टर्म वाले की। तो ये क्या है? -3/2, ये प्लस में, अब ये किस में की चेंज हो जाएगी? माइनस में। ये हमारे पास कंजुगेट आया। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है कि नहीं। राइट हैंड साइड अब क्या है? ये इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आप पहले Z1 को लिख लो। Z1 क्या है? -4 + 6 आयोटा, और Z1 का कंजुगेट ले लो। पहले कंजुगेट ले लो फिर बाद में प्लस करो। पहले कंजुगेट क्या लेंगे? -4, ये प्लस में, अब किस में आ जाएगा? -6।
Z2 इसका अलग ले लो, Z2 की वैल्यू क्या है 5/2 क्योंकि 2 2 4 और 1 5/2 और -2 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/2। अब कंजुगेट लग गया तो इसके साथ चेंज कर दो। अब कह रहे Z1 का कंजुगेट आया और Z2 का कंजुगेट आया, अब आप इसको सिंपल प्लस कर दो, जैसे -4 -6 आयोटा और +5/2 और +2 आयोटा। फिर आप इसको सिंपल प्लस कर दो। सिंपल प्लस करने का मतलब ये है डायरेक्ट प्लस कर दो, क्योंकि पहले तो कंजुगेट निकल गया। तो माइनस ये रियल नंबर है, इसके साथ रियल नंबर क्या है 5/2, ये रियल नंबर है 6 इमेजिनरी है और इसके साथ क्या है 2 आयोटा। Z1 प्लस Z2 ये क्या है -2 4 8 +5 नीचे क्या है 2 और -4 में से 2 निकालो, 6 में से 2 निकालो 4 आयोटा। हम भी थोड़ा सा गलत हो जाते हैं, जल्दी में थक जाते हैं, क्या करें। तो 8 में से 5 निकालो -3 नीचे 2 और -4 आयोटा। ये देखो ये रिजल्ट से हम आया कि नहीं प्रूफ। ये था आपके पास प्रूफ कि आप किसी दो नंबर को प्लस करके उसकी साइन चेंज कर दो वो, या दो नंबर की पहले साइन चेंज कर दो उसको प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे आप लोग तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। और ये वो बच्चे फिर रोते हैं क्लास में जो सिर्फ लेक्चर में बैठ के सर क्या कर रहा है, कैसे पढ़ा रहे, ये क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है। घर में प्रैक्टिस नहीं है और सिर्फ काम के लिए देखेंगे तो मुश्किल लगेगा। जितनी प्रैक्टिस उतना चैंपियन, जितनी प्रैक्टिस उतना चैंपियन। ये मेरा फार्मूला है कि प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैंपियन। आपने साथ नोट कर लो, जितना प्रैक्टिस उतना चैंपियन जाओगे, जितना प्रैक्टिस उतना चैंपियन हो जाओगे मैथ्स में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हमारा ये 1.6 1.5 खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और इसी तरह ट्रिक के साथ कोशिश किया करें कि जितने एक्सरसाइज या जितने क्वेश्चन वगैरह इसमें अगर मिस हो जाए, रह जाए, खुद प्रैक्टिस करें। समझ नहीं आए तो मुझे क्वेश्चन भेजें, मैं कोशिश करूंगा। कीप लर्निंग एंड कीप